नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा जीके की क्लास से पढ़ रहे हैं हम, और हरियाणा जीके के अंतर्गत आज हमें पढ़नी है हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति हरियाणा की राजनीति वाला पोर्शन आपका रह रहा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की राजनीति के संबंध में अगर बात करें, सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा की। ठीक है, तो हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? हरियाणा में वर्तमान में 19वीं यानी कि 14वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, तो हरियाणा में 14वीं विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, 14वीं विधानसभा का निर्वाचन हुआ 2019 में। इसके अलावा बात करें कि अब हरियाणा में जो सरकार है किसकी है, तो गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी और जेजेपी, ठीक है, दोनों का गठबंधन है, प्लस इसके साथ आपका निर्दलीय भी है। ठीक है, 2019 में जो चुनाव हुए आपके विधानसभा के हरियाणा में, तो यहाँ पर बीजेपी के 40 मेंबर आए थे, जेजेपी के 10 थे और निर्दलीय थे। इसके अलावा कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर बीजेपी की, गठबंधन हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, किस किस की? बीजेपी की सीटें कितनी हैं? तो बीजेपी की सीटें थी आपकी 40 प्लस जेजेपी की थी 10 प्लस निर्दल। एक मिनट, निर्दलीय। ठीक है, इन सब की मिलके आपकी हरियाणा में सरकार है। ठीक है, तो अब बात करें कि कांग्रेस की यहाँ पर कितनी सीटें आई थी? कांग्रेस 2019 के चुनाव में कुल 31 सीटें जीतकर आई थी। ठीक है, कुल 31 सीटें जीतकर आई थी, 31। जो कि बात करें हरियाणा में विधानसभा की, तो हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं हरियाणा में कुल विधानसभा की। ठीक है, और अब बात करें कि 14वीं विधानसभा में हरियाणा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई? ठीक है, तो कुल महिला है यहाँ पर कितनी जी? 9 महिलाएं 14वीं विधानसभा में निर्वाचित होकर आई थी। ठीक है, इसके बाद अब बात करें कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर। ठीक है, हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान हरियाणा विधानसभा स्पीकर। ठीक है, विधानसभा हरियाणा स्पीकर कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता है, जो कहाँ से हैं? पंचकुला से। नाम है उनका ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला। ठीक है, पंचकुला से, यानी कि पंचकुला विधानसभा सीट से है आपके कौन स्पीकर? ज्ञानचंद गुप्ता। इसके अलावा बात करें उप स्पीकर कौन है, तो रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह उप स्पीकर, यानी कि ये तो हो गए विधानसभा के अध्यक्ष और ये हुए आपके उपाध्यक्ष। ठीक है, नाम है रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह कौन सी सीट से है? नवला सीट से है, जो पड़ता है कहाँ पे? हिसार में। नवला सीट से हैं ये आपके, नवला सीट हिसार से विधानसभा के सदस्य हैं, और ये आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें प्रोटीम स्पीकर किसको कहते हैं? जो कुछ समय के लिए नाम मात्र, यानी कि कुछ समय के लिए जिसका गठन किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोटीम स्पीकर। अब बात करें प्रोटीम स्पीकर, तो प्रोटीम स्पीकर आपके, यानी कि जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, उनका नाम था रघुवीर कादियान 14वीं
14वीं विधानसभा में प्रोटीम स्पीकर थे, ठीक है, जिनका गठन कुछ समय के लिए किया जाता है क्योंकि इनका काम होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे जब हरियाणा का गठन हुआ कब, 1966 ईस्वी में, ठीक है। तो हरियाणा में 1966 ईस्वी में कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी, 54 सीटें थी, ठीक है, जिसमें से आरक्षित कितनी थी, 10 थी, ठीक है। उसके बाद फिर सीट बढ़ी आपकी कब, 1967 में, ठीक है, उसमें कितनी हो गई, 81, और आरक्षित सीटें कितनी थी, आरक्षित सीटें थी उस वक्त 15। उसके बाद फिर 1977 ईस्वी में दोबारा संशोधन हुआ और कुल विधानसभा की सीटें कर दी गई 90, जो आज तक है, और उनमें से आरक्षित सीटें कितनी थी, 17, ठीक है। तो बात करें, इधर लिख देता हूँ, हरियाणा विधानसभा में 1966 में, ठीक है, 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, तो इसमें कुल 54 सीटें थी, ठीक है, 54 सीटें थी और 10 थी आरक्षित, 54 सीट थी तथा आरक्षित कितनी सीटें थी आपकी, 10, यानी कि एससी के लिए जो आरक्षित की गई थी वे सीटें थी आपकी 10, ठीक है। सही चमक रहा है, ठीक चमक रहा है। तो 10 सीटें आरक्षित थी, कुल सीटें कितनी थी, 54, यानी कि प्रारंभ में हरियाणा में केवल विधानसभा में 54 सीटें थी, ठीक है। जबकि आप सब जानते हैं हरियाणा में विधानमंडल जो है एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, वहाँ पर विधान परिषद नहीं। इसके बाद जो दूसरा संशोधन हुआ 1967, यानी कि अगले साल ही हुआ, हरियाणा विधानसभा में 1967 में जो है ना आपकी सीटें बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई, 81, ठीक है, और आरक्षित कर दी गई कितनी, 15, तो 81 सीटें कर दी गई, ठीक है। इसके बाद आरक्षित कितनी होगी, 15। इसके अलावा फिर दूसरा संशोधन हुआ, इसके बाद एक बार और संशोधन हुआ 1977 में, 1977 में 90 कर दी गई। हरियाणा विधानसभा में 1977 में सीटें कितनी कर दी गई, 90, जो आज भी 90 ही है। और इनमें से आरक्षित सीटें कितनी थी, आरक्षित थी आपकी 17 सीटें, यानी कि आज वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वे 17 हैं, यानी कि एससी के लिए 17 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा अब बात करें कि 1966 ईस्वी में पहली बार हरियाणा के सीएम कौन बने, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो 1966 ईस्वी में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा। 1966 में भगवत दयाल शर्मा बने जी, ठीक है। इसके अलावा बात करें 1967 में, एक साल बाद, उसके बाद बने जी आपके राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, और उसके बाद 1977 में बने थे ताऊ देवीलाल, ठीक है। तो 1967 ईस्वी में जो बने थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह बने 1967 में। इसके बाद 1977 में ताऊ देवीलाल, 1977 में ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और आप सब जानते ही हो वर्तमान में खट्टर हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करें कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा, यानी कि कब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन रहा, तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है ना आपका 3 बार लगा, 1967, ठीक है, 1977 और 1991, ठीक है, 1967, 1977 और 1991, ठीक है। तो 3 बार हरियाणा में अब तक, वर्तमान तक 3 बार हरियाणा में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके अलावा एक आपका अगर बात करें कि हरियाणा में सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, हरियाणा में सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, तो रतिया सीट है जो फतेहाबाद ज़िले में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट, एक मिनट, सबसे बड़ी आरक्षित सीट है आपकी रतिया पड़ता है फतेहाबाद में, ठीक है।
रतिया हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट, यानी कि एससी के लिए जो सबसे बड़ी आरक्षित सीट है वो है आपकी रतिया। कहाँ पे पड़ती है? फतेहाबाद में। इसके अलावा बात करें हरियाणा के संबंध में और कुछ, तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी थी, आप सब जानते होंगे, ठीक है। हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष, हरियाणा की पहली हरियाणा विधानसभा की, ठीक है, हरियाणा विधानसभा या भारत में किसी भी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थे जी? सन्नो देवी। और दूसरा, भारत में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी विधानसभा की तो वे थी सन्नो देवी। कहाँ से? हरियाणा से, ठीक है। पूरे भारत में भी यही थी और आपकी हरियाणा में भी यही थी। और कौन सी सीट से थी? ये सीट से लड़ती थी आपकी जगाधरी सीट से ये आपकी विधानसभा की सदस्य थी, ठीक है। ये 2 बार पंजाब के डिप्टी सीएम भी रही, सन्नो देवी ही 2 बार पंजाब की भी डिप्टी सीएम रही थी। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसका होगा, तो सरदार तारा सिंह का, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल, अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल तो किसका था जी? सबसे बड़ा कार्यकाल था आपका किसका? सरदार तारा सिंह का। सरदार तारा सिंह, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम कार्यकाल किसका था अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो कम में आ जाएंगे आपके कौन? राव वीरेंद्र सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल तारा सिंह का था, ठीक है, सरदार तारा सिंह, और सबसे कम था राव वीरेंद्र सिंह का, ठीक है। अब एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर इसको साफ करता हूँ मैं आपका। हरियाणा की राजनीति पढ़ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो आपकी कौन सी है? 14वीं विधानसभा, जिसका गठन 2019 में किया गया था, ठीक है। 2019 में किया गया, 2024 तक ये रहेगी, ठीक है। अब बात करें कि हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 90 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय का गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी के 40, ठीक है, जेजेपी के 10 और अन्य निर्दलीय है। जबकि कांग्रेस ने आपके कितनी सीटें जीती थी? 31, ठीक है। इसके अलावा बात करें हरियाणा की 14वीं विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 9 है। इसके बाद वर्तमान हरियाणा विधानसभा स्पीकर जो हैं आपके ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो पंचकुला सीट से हैं। उप स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष कौन हैं? रणवीर सिंह, ये नवला हिसार से हैं। प्रोटेम स्पीकर अब की बार कौन थे? रघुवीर कादियान, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में 1966 में कुल 54 सीटें थी, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित थी। इसके अलावा 1967 में 1 साल बाद 81 कर दी गई, आरक्षित सीटें 15 थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें 1977 में, तो इसकी सीटों की संख्या कर दी गई 90 और आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? तो वो है रतिया फतेहाबाद, ठीक है। तो 1966 ईस्वी में भगवत दयाल शर्मा सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 1967 में 1 साल बाद राव वीरेंद्र सिंह बने। इसके बाद 1977 में ताऊ देवीलाल बने, ठीक है। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक जो लगा है आपका 3 बार लगा है, 1967, 1977 और 1991, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट मैंने बताया आपको रतिया फतेहाबाद में है। जबकि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी जगाधरी से थी, ठीक है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा सरदार तारा सिंह का और सबसे कम रहा वीरेंद्र सिंह का, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपका लिख दिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ मैं एक बार। चलिए जी, एक मिनट ऑल आउट लगा दो यार मच्छर का। चलिए जी,
अब बात करेंगे आपके राव वीरेंद्र सिंह के बारे में, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे सीएम थे, ठीक है। और चुनाव जीतकर पहले व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। जबकि 1966 ईस्वी में आपके जो विभाजन हुआ था उसके तहत बना दिया गया था, लेकिन चुनाव जीतकर पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वे बने थे कौन? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। जबकि ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और पहले कौन से थे? भगवत दयाल शर्मा। तो यहाँ पे बात करें हरियाणा, एक मिनट, इसमें लिखो आप राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे सीएम थे, जबकि चुनाव जीतकर पहले, ठीक है। जबकि इससे पहले आपके भगवत दयाल शर्मा थे जो 1966 में बने, लेकिन वे बिना चुनाव के ही अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। इसके बाद अब बात करें कि डिप्टी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये दूसरे डिप्टी अध्यक्ष भी थे। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे डिप्टी अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे दूसरे, ठीक है। जबकि पहली अध्यक्ष कौन थी? सोनू देवी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये आपके जो राव वीरेंद्र सिंह थे ये पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद बात करें वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आपके कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता कौन से हैं? वे आपके बीजेपी से हैं, ठीक है। और उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला, ठीक है। पंचकुला उनका चुनाव क्षेत्र है। इसके बाद बात करें कि हरियाणा में जो मैंने आपको बताया कि 17 सीटें आरक्षित हैं, तो 17 सीटें कौन कौन सी आरक्षित हैं उनके बारे में एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में आरक्षित सीट कौन कौन सी है उनके बारे में लिखना है आपको। नंबर 1 पर लिखो। नंबर 1 पर थे आपकी सदोरा, कलानौर। नंबर 2 कलानौर। इसके अलावा नंबर 3 पर लिख सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाएगी कलानौर के बाद कालावली के बाद नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी, ठीक है, नीलोखेड़ी। नंबर 5 पे लिख सकते हैं आप। नंबर 5 पे लिख लीजिए आप कौन सी? इसराना शाहबाद। इसराना के बाद नंबर 6 पर शाहबाद, ये भी एससी के लिए आरक्षित हैं सारी सीटें, ठीक है। इसके अलावा बात करें नंबर 7 पर, तो नंबर 7 पर अगर बात करें आप, नंबर 7 पर लिख सकते हैं आप होडल के बाद मुलाना है। होडल के अलावा मुलाना। नंबर 9 पे कौन सी सीट आ जाएगी? नंबर 9 पे आ जाएगी आपकी नरवाना के बाद पटौदी है, बावल है, नरवाना। नंबर 10 पटौदी। पटौदी के अलावा नंबर 11 पर बवाना। एक मिनट, बवाना नहीं, बावल है वो आपकी, बवाना की जगह बावल लिखो, ठीक है। 11 होगी, 6 हो रही है भाई। कौन सी है? बावल के अलावा एक है भवानी खेड़ा के बाद में झज्जर, रतिया। 12 में भवानी खेड़ा, झज्जर होगी 13। नंबर 14 पे लिख लो रतिया, जो सबसे बड़ी आरक्षित सीट है, ठीक है। इसके अलावा 15, 16 और 17 में कौन सी आ जाएगी जी? 15। नंबर 15 पे लिख सकते हैं आप रतिया के बाद लिख लीजिए आप खरखोदा, गोहला के अलावा उकलाना, ठीक है।
खरखोदा, खरखोदा, ठीक है। नंबर 15 पे लिख लीजिए खरखोदा। खरखोदा के बाद गुहना, गुहला, गुहला, गुहला के अलावा एक लास्ट सेट रह गई आपकी उकलाना, ठीक है, उकलाना, उकलाना। तो ये है आपकी 17 सीटें जो आरक्षित है आपके कहाँ पर, हरियाणा में। कौन कौन सी? सदौरा, कलानौर, कलावली, नीलोखेड़ी, इसराना, शाहाबाद, होडल, मुलाना, मुलाना के बाद नरवाना, पड़ौदी, बावल, भवानीखेड़ा, झज्जर, रतिया, खरखोदा, गुहला और उकलाना, ठीक है। जबकि इनमें सबसे बड़ी जो सीट है आपकी वो है रतिया, ठीक है। रतिया सीट जो आरक्षित सीट है एससी को जो दी गई है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। एक बार आपकी क्लास को देख लूँ थोड़ा सा कैसी चमक रही है, ठीक है। 20 मिनट की क्लास हुई है अभी भाई हैं, चलो जी। तो इसके अलावा राज्यपाल की बात करेंगे। आप सबको पता होगा राज्यपाल का जो पद का वर्णन किया गया है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। राज्यपाल के पद का जो वर्णन है 153 में किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग लिखो राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद का वर्णन किया गया है 153 में किया गया है। जबकि नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। अब बात करें कि हरियाणा में पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो हरियाणा में जो पहले राज्यपाल थे, एक कथन आपका मैं बता दूं आपको, ठीक है। जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, उन्होंने, क्या नाम था उनका? उनका नाम था सरोजनी नायडू। उन्होंने राज्यपाल को बंद सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान कहा था। बंद सोने के पिंजरे में सोने की चिड़िया के समान राज्यपाल को कहा था कि सोने की चिड़िया है लेकिन बंद पिंजरे में रहती है, ठीक है। किसके बारे में कहा? राज्यपाल के बारे में कहा। तो बात करें कि पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल, यानी कि हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? तो हरियाणा के पहले गवर्नर थे धर्मवीर सिंह, ठीक है। लिखो धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले क्या थे? राज्यपाल थे। इसके अलावा दूसरे बने आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा। कब से? 1967 से 76 तक, ठीक है। क्या नाम था? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। दूसरे जो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा जी इनका 67 से लेकर 76 तक, 76 तक, ठीक है। 1967 से लेकर 1976 तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, ठीक है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। हरियाणा के जितने भी अब तक राज्यपाल बने हैं उन सब में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर चक्रवर्ती झील का निर्माण करवाया गया है। कहाँ पर? करनाल में, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर, यानी कि हरियाणा के दूसरे गवर्नर या राज्यपाल के नाम पर, जिनका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर चक्रवर्ती झील का निर्माण करनाल में करवाया गया है। अब बात करें कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। तो ठीक है, वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर कौन है या राज्यपाल कौन है? इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के निवासी हैं ये, ठीक है। और हरियाणा के राज्यपाल हैं। और कौन से हैं अगर नंबर से पूछा जाए तो ये 17वें हैं, ठीक है। ये 17वें राज्यपाल हैं, जबकि 14वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो ये आपके बिहार से हैं। और अब बात करें अगर कि सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, तो उनका नाम था ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के ऐसे राज्यपाल रहे जिनका सबसे
कम कार्यकाल रहा, सबसे कम कार्यकाल रहा जिनका, कितने दिन? कुल 5 दिन, ठीक है। केवल 5 दिन तक ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के क्या रहे? राज्यपाल के पद पे रहे। जबकि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहा, ठीक है। जबकि पहले कौन थे? धर्मवीर सिंह। वर्तमान में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, जो बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ से और कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं, ठीक है। तो ये थे आपके हरियाणा के राज्यपाल। इसके अलावा कल की क्लास में, इसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास रखेंगे आपकी, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो क्लास आएगी पॉलिटी के संबंध में ही बहुत जल्द आपकी आने वाली है, यानी कि कल को आ जाएगी, ठीक है। ओके, नमस्कार।